बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन। हज़रत लाल शाहबाज कलंदर जब सेवन शरीफ तशरीफ़ लाए तो आपके गले में मुस्तकिल तौर पर पत्थर का एक वज़नी गुलूबंद पड़ा रहता था। इस गुलूबंद में छोटे छोटे खूबसूरत तराशे हुए कीमती पत्थर पे वास्ते थे। आपकी एक ख़ास आदत ये थी कि आप रास्ता चलते वक्त हमेशा अपने सर को झुकाए रखते थे। किसी मजलिस में तशरीफ़ फरमाते तो गर्दन खम किए रहते। रिवायतों में है कि आप कानूगन नामी महल्ले के करीब एक गली में अक्सर दीन की तबलीग के लिए बैठा करते थे। इसी महल्ले में कानूगा एक मशहूर हिंदू ख़ानदान था जिनकी औरतें पर्दे की सख्त पाबंद थीं, मगर इस ख़ानदान की एक औरत आपकी बेहद अकीदतमंद थी। आप जब भी इस गली में आकर बैठते तो वो औरत भी अपने बालाकोने की खिड़की में खड़ी हो जाती और घंटों आपको देखती रहती और इस्लाम की तबलीग की बातें सुनती रहती। इस औरत की दिली ख्वाहिश थी कि किसी तरह हज़रत लाल शाहबाज कलंदर के चेहरा मुबारक का दीदार कर ले, मगर चूंकि आप हमेशा अपने सर को झुका कर बैठते थे इसलिए वो औरत आपके चेहरा मुबारक का दीदार करने में कामयाब ना हो सकी। एक दिन उस हिंदू औरत ने वहशत के आलम में बालाकोनी से सुराग लगा दी और हज़रत लाल शाहबाज कलंदर के कदमों में जा गिरी। ऊंचाई से गिरने के सबब हिंदू औरत शदीद जख्मी हो गई थी। बस उसने उसी वक्त एक नज़र आपके चेहरा मुबारक पर डाली और दार फानी से कूच कर गई। जब महल्ले वालों ने यह देखा तो एक हंगामा खड़ा हो गया। उसके बाद मरने वाली औरत के रिश्तेदार लाश उठाने आए और आपसे कहा कि आप इजाज़त दीजिए इस बदनसीब औरत को ले जाएं और आखिरी रसूम अदा कर दें। कानूगा ख़ानदान के लोगों ने आपसे ये इजाज़त यूँ चाही थी क्योंकि औरत के मरने के बाद बेपर्दगी के ख्याल से हज़रत लाल शाहबाज कलंदर ने अपनी चादर उसके जिस्म पर डाल दी थी। ये बात पहले से ही इस हिंदू ख़ानदान में मशहूर हो चुकी थी कि ये औरत आपकी बेहद अकीदतमंदों में से थी और सिर्फ वो अल्लाह के नूर को आपके चेहरा मुबारक पर देखने की ख्वाहिशमंद थी। जब लोगों ने आपसे पूछा तो आपने बेसाख्ता फरमाया कि मुझसे क्या पूछते हो, ये तुम्हारी अमानत है, जहाँ चाहो उसे ले जाओ। अब रिश्तेदारों ने ज़मीन से लाश को उठाने की कोशिश की मगर वो लाश उन लोगों से उठ ना सकी। लाश उन्हें बेहद वजनी लग रही थी, जिसके बाद 15-20 अफराद ने बशक वक्त लाश उठाने के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया, मगर लाश तो जैसे ज़मीन से चिपक कर रह गई थी। हज़रत लाल शाहबाज कलंदर ने जब इन लोगों की परेशानी देखी तो लाश के पास आकर फरमाया, अगर तुम शहर के तमाम हिंदुओं को भी जमा कर लो तब भी ये लाश नहीं उठ पाएगी। उस औरत के रिश्तेदारों ने जो ये सुना तो दंग रह गए। उनके जिस्म में खून नहीं, काटो तो उनके जिस्म में खून नहीं। तमाम हिंदू को सख्ता लग चुका था। कुछ देर तक ये सब बौखलाए रहे। फिर उनमें से एक ने पूछा कि हजरत, आखिर इस औरत से क्या गुनाह सरजद हो गया है, इसे आप माफ फरमा दें ताकि इसे यहाँ से ले जा सकूं। आपने जलाल के आलम में फरमाया, बात सवाब और गुनाह की नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि औरत की किस्मत में जलना नहीं है। हिंदू के लिए एक अजीब और गरीब सूरत हाल पैदा हो गई थी। पूछा कि फिर हम क्या करें, जिस पर हज़रत लाल शाहबाज कलंदर ने सकूत अमेज लहजे में फरमाया, वादा करो कि तुम सब इसे दफन करोगे तो लाश उठ जाएगी। हिंदू ने वादा किया, जिसके बाद उस औरत की अर्थी उठने के बजाय जनाजा उठा और उसको मुसलमानों के तरीके से दफन कर दिया गया। इस औरत की कब्र सेवन शरीफ में मौजूद है, जिसे हिंदू मजहब के लोग दूर दूर से देखने आज भी सेवन आते हैं। उसके मौका पर जो मेहंदी उड़ती है उस औरत की कब्र से उठाई जाती है और मुख्तलिफ इलाकों से गुजरती हुई लाल शाहबाज की दरगाह पर आती है। हज़रत लाल शाहबाज कलंदर को दुनिया से पर्दा किए हुए 800 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन आपका फैज़ रूहानी अब भी जारी है। आपकी यादगार अब भी ताबिंदा और जिंदा है। हज़रत लाल शाहबाज की ये करामत देखकर कानूगा ख़ानदान के हिंदू आपके दस्त मुबारक पर मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए थे। इस तरह इस्लाम सिंध में फैलता चला गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।